इसलिए जल्दीबाजी कर रहे हैं ये लोग, संघ भाजपा के लोग, कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है और राम के नाम पे कुर्सी को बचाना चाहते, जो देश के युवा नौजवान लोग समझ रहा है। भारत के संविधान की ताकत से भगवान श्री राम को न्याय मिला, तो आप कैसे करें कि राम के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी करेंगे और मठाधीश मंदिर के वो लोग करेंगे। ये लोग क्या जानते हैं संविधान के बारे में, क्या जानते हैं सनातन के बारे में? सनातन से देश नहीं चलता और राम से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। और देश में संविधान और कलम की ताकत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, आजकल जो है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब उस पे जो है कि सनातन धर्म में जो शंकराचार्य की जो औदा होता है, उनसे बड़ा कोई नहीं होता और उनसे बड़ा जानकार और ज्ञानी भी कोई नहीं होता है। लेकिन अब शंकराचार्य, जितने भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य ने ये अब राम मंदिर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आखिरकार राम मंदिर में सच में जो है कि मोदी राम मंदिर के सहारे राजनीति करना चाहते हैं क्या? 2024 फतह राम मंदिर के सहारे करना चाहते हैं? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, जो कि हमेशा जो है कि आवाज उठाते रहते हैं, एक समाज सेवी हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका बीकेएम खबर में। जी नमस्कार। अब जो है कि सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं, जो बड़े जानकार होते हैं, उनको वो भी जो है कि अब राम मंदिर के खिलाफ, अब उनका कहना है कि आखिरकार राम मंदिर 22 जनवरी को ही क्यों, रामनवमी आ रहा है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा उस दिन भी हो सकता है। अरे साहब, ये शंकराचार्य लोग जो है, ये लोग क्या देश चलाने वाले हैं क्या? ये कहीं न कहीं आरएसएस संघ भाजपा वाले लोगों का ये लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, समझे? और ये लोग क्या जानते हैं संविधान के बारे में, क्या जानते हैं सनातन के बारे में? सनातन से देश नहीं चलता और राम से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। और देश में संविधान और कलम की ताकत होनी चाहिए। आप साहब राम मंदिर बनवाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? अब भगवान श्री राम को क्या, अगर भगवान श्री राम में ये ताकत होती, जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, और उनको कह रहे कि अब जिंदा हो जाएंगे, पहले राम अयोध्या में नहीं थे। अरे साहब, अगर उनमें शक्ति होती तो ऑटोमेटिक राम मंदिर का निर्माण हो जाता। भारत के संविधान की ताकत से भगवान श्री राम को न्याय मिला, तो आप कैसे करें कि राम के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी करेंगे और मठाधीश मंदिर के वो लोग करेंगे? ये लोग बाहर से आए हुए लोग और बात कर रहे हैं भाई यहाँ देश बदलने की। लेकिन शंकराचार्य जो हैं कि आरएसएस या मोदी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी जल्दीबाजी श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों? अरे भाई, इसलिए जल्दीबाजी कर रहे हैं ये लोग, संघ भाजपा के लोग, कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है और राम के नाम पे कुर्सी को बचाना चाहते, जो देश के युवा नौजवान लोग समझ रहा है। क्या लगता है राजकुमार जी, राम जी के नाम पे जो है अब बीजेपी ये भी स्लोगन चला रही है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, राम को भगवान भी मान रहे हैं और राम को ला भी रहे हैं। इस पे क्या आपका? ये इतिहास जानने की जरूरत है कि अयोध्या का ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस पार्टी के बड़ा कद्दावर नेता राजीव गांधी ने। पूजन शुरू उस मंदिर में कौन करवाया था? कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने, उस समय प्रधानमंत्री थे। और उसी समय पेट में दर्द हुआ लाल कृष्ण आडवाणी जी को, तो रथ लेके निकले, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने उनका रथ रोकने का काम किया। तो इतिहास आज के युवा नौजवान को नहीं पता है, ना इतिहास का ना भूगोल का। और ये इस ढंग से मठ के ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, और खास करके जो वो वैसे ब्राह्मण पंडित लोग मठ के जो संघ भाजपा से जुड़े लोग हैं। अरे भैया, नरेंद्र मोदी यहाँ पे 3 बार नहीं, राम के नाम पे 10 बार आ जाए, 100 दफा जाए, लेकिन इस बार बिहार में 40 के सीटें हैं ना, पिछली बार तो 39 ले गए आप। इस बार 7 के आंकड़े, 5 के आंकड़े पार करना भारी पड़ रहा है।
इस बार भाजपा बिहार के 40 के 40 सीट पे कब्जा करने जा रही है। आपको पता है अब भाजपा जो है कि मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी बुला रही है और यहाँ पे बिहार में जितने भी यादव वोट है, यादव के वोटों में अब संदमारी करेगी भाजपा। आप कैसे करें 40? सुन लीजिए, बिहार में यादव का मतलब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन यह जो जातीय समीकरण है, पूरे बिहार का यादव माथा पे लमटेन बांधे हुए भाई। ये वो वोट अगर इधर उधर चल गया तो मेरे नाम पे जो पालना हो पाल लीजिएगा, समझे। दूसरी चीज है कि ये आप जो कह रहे हैं ना कि वो इधर से विदेशी यादव आएगा, वो विदेशी यादव को बिहार के यादव लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आप लिख लीजिए। और रही बातें भारतीय जनता पार्टी की, तो आप जो कह रहे हैं ना महोदय कि 40 सीटें, एक सीट पे तो ग्रहण हम लगा दिए हाजीपुर में, समझ गए। तो कितना बचा? 39। और 39 में से कितने ग्रहण लगने हैं तो समय वक्त बताएगा। अब हाजीपुर सीट की बात की है तो अब जो है कि चिराग पासवान भी अब कौन है? चिल्ला के बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। नहीं, अब वो एजेंट है। अब वो भी चिल्ला के कह रहे हैं कि हम हाजीपुर के सीट से समाज का काम न करे, समझौता नहीं कर सकते हैं। इससे क्या कहना है आपको? 55 सालों में अब चिराग जी का भी डर है कि हमारा हाजीपुर सीट अब कोई और लेके जाएगा। सुन लीजिए, क्या है कि बीजेपी जो गेम खेल रही है ना, ये चाचा भतीजे के समझ के पड़े है। और बीजेपी कह रही है कि बेटा चिराग मेरा हनुमान, तुम जमुई का ही हनुमान में सीमित रहो, बाहर न मत निकलो तुम। और दूसरा, चाचा को कह रहा है, चाचा को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप राज्यसभा चले जाइए और वो सीटवा हमको दे दीजिए, हम अपने तरीके से उम्मीदवार तय करेंगे। तो साहब, ये जिसका नाम ले रहे हैं ना, जिसको हम नहीं जानते हैं, समझे, उसका पतन है, खत्म है। 24 और 25 तक विलुप्त हो जाएंगे। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल। आज बिहार में स्मृति ईरानी यानी कि भाजपा की दिग्गज नेत्री का आगमन होने वाला है, कैसे देखते हैं? अरे भैया, फिल्मी दुनिया का ग्लैमर मॉडल बहन स्मृति ईरानी जी बिहार पधारी हैं और मोदी साहब का चहेता मंत्री और पूर्व में एमएचआरडी रही। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दी, मेरा सवाल है स्मृति ईरानी जी से। दूसरा, स्मृति ईरानी जी आई हैं तो शायद जो भी एमपी और मंत्री बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि हम ही मोदी हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? मैडम स्मृति ईरानी जी कभी सास भी बहू थी ना, वही सीरियल से फेमस हुई थी ना। तो भैया, हम लोग मांग रहे हैं कि कब हमारा बिहार को आप मान सम्मान दे रहे हैं, चुनावी दंगल में नहीं, बिहार को विशेष पैकेज। यहाँ का जो युवा नौजवान बेरोजगार है, तो लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे में जो 4 लाख पोस्ट खाली है कब भर रही है? दूरसंचार विभाग में ये 3.5 लाख पोस्ट खाली है, कब भर रही है? हमारे बिहारी भाइयों युवा नौजवानों को ज्यादा से कब भागीदारी मिल रही है? कोल एंड माइंस में, योजना विभाग में, उड्डयन मंत्रालय में, जितने भी केंद्रीय मंत्रालय, सब में सीट खाली है। कब स्मृति ईरानी जी अपने आका मोदी जी को कह के और हमारे बिहार के ज्यादा से ज्यादा बिहार के युवा नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलवा रही हैं? और यही उम्मीद करते हैं, यहाँ आए हैं तो कुछ दे के जाएं। हम लोग बहुत गरीब हैं स्मृति ईरानी जी, हम मोदी जी के हनुमान नहीं है। और ये भी कह के जाएं कि जो 1200 रुपये सिलेंडर है उसको हम 500 रुपये करके जाएंगे, 450 रुपये करके जाएंगे, 350 ही बोल के जाए। जो पेट्रोल और डीजल महंगा है, समझे, उसको भी बोले कि हम मोदी से कह के कम करवाएंगे। तो ये लोग सिर्फ हनुमान बांदर हैं, समझे। ये लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये लोग पार्टी प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोग गरीब के नेता नहीं है, गरीबों का दर्द नहीं। 5 किलो अनाज भीख के रूप में दे रहे हैं और सोच रहे इसी पे सरकार मेरा बन जाएगा। इस बार नहीं बनने वाला है। राम के नाम पे कर लो,
धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लो, चाहे बिहार में पत्रकार एक और वो भी हनुमान एजेंट बन गया रे भाई। तो वैसे लोगों का क्या वजूद बिहार में। सब लोग मैं गांव घूम के आ रहा हूं, चलो गांव की ओर। तो मैं हर एक प्रखंड पंचायत घूम के आ रहा हूं और वहां पे एक ही दृश्य निकल के आ रही है कि इस बार भाजपा मुक्त बिहार और भाजपा मुक्त भारत होगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना है हमारे साथ जो है कि ये समाजसेवी हैं और युवा नेता भी हैं। इनका नाम राजकुमार पासवान है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। सुनिए महोदय,